सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा की ओर से वित्तीय क्षेत्र में अनक्लेम्ड एसेट्स के त्वरित निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होगा। अभियान का उद्देश्य यही है कि लोगों को उनके लंबे समय से बिना दावे वाली राशि को सरल प्रक्रिया के माध्यम से वापस दिलाना है। इस पहल को आपकी पूंजी आपका अधिकार नाम दिया गया है और इसके तहत जागरूकता, सुगमता और क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपकी पूंजी आपका अधिकार जागरूकता, सुगमता और क्रियान्वयन कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा शहर के लहेरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा ऑडिटोरियम में शुक्रवार को। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मी मौजूद थे। आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि जो भी बैंकों के ग्राहक है उनको कहा गया कि आप लोग यदि किसी बैंक में खाता खोले हो जिसमें आपका अकाउंट है तो अपने अकाउंट के साथ एक नॉमिनी का नाम जरूर डालें। इससे आपको यह फायदा होगा कि अगर आप भूल गए या आपकी मृत्यु हो गई तो जो आपके द्वारा नॉमिनी बनाए गए हैं उसके लिए सारी प्रक्रिया को पूरा कर जो पैसा होगा उसे देने का काम किया जाएगा। देश भर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बैंक खातों में वर्षों पहले पैसा जमा तो किया लेकिन बाद में उन खातों को चलाना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप ये खाते निष्क्रिय या असक्रिय हो गए और उनमें जमा राशि दशकों तक बिना दावे की पड़ी रही। ऐसे ग्राहकों और उनके परिजन की सहायता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अब एक विशेष पहल शुरू की है जिसके तहत दावा न की गई जमा राशि को वापस दिलाने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। आरबीआई के अनुसार जिन बैंक खातों में 2 वर्ष से अधिक समय से लेन देन नहीं हुआ वे निष्क्रिय माने जाते हैं। वहीं 10 वर्ष तक दावा न किए जाने पर जमा राशि DIEF डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि यह राशि ग्राहक या कानूनी वारिस कभी भी वापस ले सकते हैं। इसी उद्देश्य से आरबीआई ने देश के सभी जिलों में अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच विशेष शिविर लगाने की घोषणा की है जहां लोग अपनी पुरानी जमा राशि का दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। पैसे वापस लेने की प्रक्रिया भी बेहद सरल रखी गई है। ग्राहक अपने किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं, चाहे वह उनकी होम ब्रांच ना हो। वहां उन्हें आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी केवाईसी दस्तावेजों के साथ एक साधारण फॉर्म भरना होगा। बैंक द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद ग्राहकों को उसकी जमा राशि लौटा दी जाएगी। बैंक और आरबीआई का यह कदम उन लाखों ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने पुराने खाते, पासबुक या जमा राशि को लेकर असमंजस में थे। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे शिविर में भाग ले और अपने हक का पैसा अवश्य प्राप्त करें। भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी प्रमुख बैंक इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हुए। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा ऑडिटोरियम से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तभी वो उन तक पहुंच सकते हैं जिनका पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को इनिशिएटिव लेना है कि हम लोग कैसे ग्राहकों तक पहुंचे, क्योंकि उनसे उनकी ओर जाना, उन तक पहुंचना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है कि उनको खोजना कैसे, कहाँ है। इसी क्रम में हमारे पास एक बाबा आए थे कि उन्होंने बोला कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास पासबुक है, इसका पैसा मैं ब्रांच में गया था तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन दिया तो शायद शाखा में किसी ने इन्फॉर्मेशन लिया, उनको बोला कि हाँ मैं कॉल करूंगा। तो मैंने बाबा को बोला कि हाँ अगर जेन्युइन पैसा है, अगर सब कुछ है, अगर सही केवाईसी अगर लेके जाएंगे तो आपका पैसा जरूर मिलेगा। कि बैंक में रखा हुआ पैसा, किसी का पैसा वो उड़ता नहीं है, न ही वो कहीं जाता है। वो जब आप क्लेम करेंगे तभी वो पैसा आपको मिल जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अभी आपको एक मैं अपने अगर शेयर करूंगा, एक आदमी के खाते में उनको पता ही नहीं था 20 लाख रुपया था। 20 लाख रुपया था, उनके लड़के जिंदा थे, सब कुछ जिंदा था। ढूंढते 20 लाख रुपया उनको जब बताया गया तो बिलीव भी नहीं कर रहे थे कि पापा ने हमारे लिए 20 लाख रुपया छोड़ के गए। एंड ही वाज लिटरली क्राइंग। आप समझ सकते हैं जिस घर में पूरे साल की इनकम 50,000 रुपया है, उसको एकाएक 20 लाख प्लस इंटरेस्ट के रूप में मिला तो कितना अच्छा लगा होगा। और उन्होंने थैंक्स बोला अपने फादर को, जो कि आपने नहीं बताया, लेकिन थैंक्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सब बैंक को। सो इसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब कोई धंधा पानी करता है, डिपॉजिट लाता है, एडवांसेस करता है, क्रॉस सेलिंग करता है, बट एक जो काम है ना, आप किसी न किसी एक इंसान को दिल को छू लेने वाली बातों को करेंगे। और इस मंच के तरफ से एक मेरा अनुरोध है कि आज के बाद जिस अकाउंट में भी आप लोग नॉमिनी नहीं रखे हैं
मोबाइल अगर आपका चेंज होता है तो कृपया मोबाइल अपडेट करें। और इसके साथ साथ कोई बैंक के तरफ से कोई कॉल नहीं जाता है कि आपका मोबाइल नंबर बताएं, कोई बताएं, ये सभी चीजें अभी धीरे धीरे रिजर्व बैंक भी ये बोल रही है कि एक पार्टिकुलर नंबर ही रहेगा, उसी से बैंक वाले कॉल कर सकते हैं कि जिससे फ्रॉड से भी बचा जा सके। सो आप लोग सब पढ़े लिखे हैं और दरभंगा की और मधुबनी की धरती में दिखता है गॉड गिफ्टेड है, यहाँ सब इंटेलिजेंट ही लोग हैं और इंटेलिजेंट ही पैदा होते हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे दरभंगा की धरती पे काम करने का अवसर मिला। तो इस बात के साथ मैं कहूंगा कि कम से कम गांव में आप लोग जो भी गांव में जरा बोलिए कि हो सकता है ना कि पता चलता है कि कौन लोग 2 साल से सर्विस कर रहा था, तो एटलीस्ट एक बार बोल के देखिए भाई तुम अपना घर में देखो कोई पासबुक वगैरह है कि नहीं है। इससे जागरूकता फैलेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल होंगे। और ये केवल दिसंबर तक नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अनवरत चालू रखें और मैक्सिमम जो भी इकोनॉमी में परिवार को जो भी है जो बैंकर हम हेल्प कर सके डेफिनेटली करेंगे, हमारे बैंक्स करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पैसेज लिस्ट लिखे, थैंक यू। आई हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। ये प्रोग्राम किया गया है, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जनता के बीच में हम बताएं ये जो पैसा है आप लोगों जो सही आदमी है उसके पास कैसे पहुंचे, इसका सिर्फ एक ही मकसद है। देखिए बैंक में कोई भी अकाउंट आप खोलते हैं इस चीज को इंश्योर करिए कि उसमें नॉमिनी हो। यदि नॉमिनी नहीं रहता है तो क्लेम केस बनता है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि सेटल नहीं होता है, लेकिन नॉमिनी रहने पे एज ए बैंकर बहुत काम आसान हो जाता है। अब ये खाता जाता कैसे, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा। जब आप कोई भी अकाउंट खोलते हैं 2 साल तक उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो खाता डॉर्मेंट या निष्क्रिय, मतलब कोई उसमें हलचल है ही नहीं, कोई लेन देन हो ही नहीं रहा है तो निष्क्रिय हो जाता है। पहले पंजाब नेशनल बैंक में एक मिनिमम बैलेंस का एक चार्जेस हम लोग लेते थे कि 1000 से आपका कम है एरिया के हिसाब से। जैसे कहीं आपका गांव में है 500 रुपया मिनिमम बैलेंस था, बैंकों को इसके चलते कुछ दिक्कत आता था। जैसे मान लीजिए आपका 1000 रुपए से नीचे है, आपने आपका इंसिडेंटल चार्जेस काट लिया, धीरे धीरे 0 हो गया। लेकिन अब बैंक 1 जुलाई से इसको बंद कर दिया है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी नहीं लगेंगे किसी भी खाते पे। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया गया है। तो पैसा बैंक के पास सुरक्षित है, लेकिन सही आदमी के पास कैसे पहुंचे उसके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है कि सही आदमी के पास पैसा पहुंचे। तो जितने भी आदमी आप लोग हैं जरूर जनता को बताइए कि यदि किसी का पैसा किसी भी बैंक में है, कुछ भी आपके पास है, जैसा आपको साइट भी दिखाया गया है, उद्गम साइट भी है, वहां पे आप पैन के थ्रू चाहे अकाउंट नंबर चाहे नाम के थ्रू उस एरिया के थ्रू आप खोज सकते हैं। जैसे हम लोग के पास भी जो रिकॉर्ड है, अभी हम लोगों ने जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्रांच में लगभग जो टॉपर अकाउंट है 100 अकाउंट उस पर जोड़ दिए हुए हैं। हम लोगों ने कुछ सेटल भी किए हैं, लेकिन इस सब का तब तक फायदा नहीं हो सकता है जब हम सभी एक टीम की तरह काम करें। मेन जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हम आपको आश्वस्त करते हैं, कोई भी इस तरह का क्लेम आता है तो हम लोग का 0 टॉलरेंस है कि जल्द से जल्द उस क्लेम को सेटल करें। बस एक निश्चिंत हो जाए हम लोग कि हाँ सही आदमी के पास पैसा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये प्रोग्राम हमें लगता है सफल होगा। और दरभंगा में क्योंकि हर क्षेत्र में हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, अभी आप देख रहे होंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हर जगह इस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये तभी सफल हो सकता है आम जनता इसको अपने हाथों हाथ ले और लोगों को बताए। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 साल से मैं यहाँ पे हूँ और सबसे ज्यादा आप लोग को पता है कि बिहार ग्रामीण बैंक की 89 शाखाएं पूरे दरभंगा जिले में, और हम लोग का पेनिट्रेशन ग्रास रूट लेवल पे हर एक जगह पे है। ब्लॉक लेवल पे ब्रांचेस है, पंचायत लेवल पे भी ब्रांचेस है, और लोग सर्विस दे रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस सब पे हम लोग सब काम भी करते हैं। इवन जितनी भी फंड्स फ्लो का वगैरह जो भी काम होता है तो एंड जो हमारा डिलीवरी जोन है मेरा ही ब्रांच है। चाहे किसी बैंक में पैसा रहे, लेकिन डिलीवरी जो बेनिफिशियरी को जाता है वो हमारे बैंक से ही जाता है। ये आप सभी को पता है। आज के प्रोग्राम में आप सभी लोग आए हैं, सबसे पहले आज इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एलियन साहब को। और आज आया ये चीज, आज का जो थीम है, आज का जो सब्जेक्ट है योर मनी योर राइट, मतलब आपकी पूंजी आपकी अधिकार।
हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि हम लोगों को अधिकार भी दिया गया है तो उसके साथ साथ ड्यूटीज भी है। अगर हमारा अधिकार है तो उसके साथ साथ ड्यूटीज अगर हम लेके चलेंगे, हम अपने अधिकार को अगर हमको उपभोग करना है तो उसको ड्यूटीज को भी फुलफिल करना होगा, तभी हम अपने अधिकार को अच्छे से कर सकते हैं। केवल अधिकार को खोजेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप समझिए कि ये आपका पैसा है, आपका अधिकार का है, सही बात है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप अपने घर में देखिए, जो कहीं ना कहीं बैंक का पासबुक जरूर होगा, कहीं ना कहीं कोई चिरकुट होगा, कागज होगा या ओल्ड पासबुक होगा, या उनका पैन नंबर आपके पिताजी का, माता का होगा, जो नहीं है। अगर जिंदा है तब तो कोई बात नहीं, आपका पैसा 10 साल तक नहीं। अभी हम बहुत सारा कर भी रहे हैं, हम लोग के ब्रांचेस में बहुत सारा इनएक्टिव अकाउंट है, वो एक्टिव हो भी रही है, उसका पूरा ये भी चल रहा है, कैंपेन भी चल रहा है। और आरबीआई से भी पैसा हम लोग मंगवाए हैं, जो डेफ में चढ़ा गया है। जो लोग आते हैं 1 लाख से ऊपर के अकाउंट में हम लोगों ने सारे को रजिस्ट्री भेजा है, पर्सनल घर डोर टू डोर जाके हम लोग मिल भी रहे हैं, हमारे ब्रांच मैनेजर ऑफिसर, और मिल के जैसे पता चलता है उसको हम लोग क्लैरिफाई करके फिर उसको मंगा के हमारे जितना ऑफिस आता है यहाँ से अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, वहां से पैसा की डिलीवरी देते हैं। और बहुत आसानी से आरबीआई से पैसा मिल जाता है और लोग उसको जो उसका रियल बेनिफिट है उसको तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको फीलिंग लेना पड़ेगा कि पहले पहल आपको करनी पड़ेगी। ऐसे तो हमारा टीम आप तक पहुंचता ही है, लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा सा मदद दीजिएगा, आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग को बताइए कि बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो कोई नहीं ले रहा है। अगर आदमी रहे नहीं रहे, आपका पैसा आप ही कराता है, इसलिए उसको जितना जल्दी आप ले लेंगे वो आपके लिए अच्छा होता है। दूसरी बात, अभी आप देखेंगे मेजर अकाउंट में नॉमिनी लोग नहीं बनवाते हैं। पहले के अकाउंट ओल्ड अकाउंट है जिसमें नॉमिनी नहीं है। तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। आप अपने घर के जाके आज सबसे पहले पासबुक में देखिए कि नॉमिनी है कि नहीं। अगर नॉमिनी नहीं है, उस पर लिखा रहता है नॉमिनेशन नंबर, अगर दिख नहीं रहा है पासबुक में नॉमिनेशन नंबर, अपनी नियरेस्ट शाखा को कांटेक्ट कीजिए, जो आपका शाखा है वहां जाके चेक कराइए और वहां पे जाके नॉमिनेशन का फॉर्म मांगिए, तुरंत में नॉमिनेशन हो जाता है। अगर वो आप करा लेते हैं तो बिना नॉमिनी वाला डिजीज क्लेम भी सेटल करने में बहुत दिक्कत होता है, उससे आप बच जाएंगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और इसी में जैसे दिवाली के समय में हम लोग घर अपना साफ करते हैं ना, उसी दरमियान अगर कोई कागज बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी मिलता है कागज, आपको समझ में नहीं आएगा। सभी लोग अपने टीम के एक्सपर्ट होते हैं। कोई आदमी अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेसमैन के एक्सपर्ट होगा, कोई आदमी टेलरिंग कर रहा है तो टेलरिंग के एक्सपर्ट होगा, कोई टीचर है तो। जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित आवेदकों फरियादियों की समस्याओं को अत्यंत धैर्य और गंभीरता से सुना और कई मामलों का ऑन द स्पॉट त्वरित निष्पादित किया गया। शेष प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में आज स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग, आपूर्ति विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों पर सुनवाई की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को कहा कि जन शिकायतों के समाधान में सर्वोच्च प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राकेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी चांदनी सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, वरीय उप समाहर्ता पवन कुमार यादव और सहायक नोडल IT सेल पूजा चौधरी और कई अधिकारी उपस्थित रहे। दरभंगा जिलाधिकारी का प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया गया। ऐसे विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने हमारे BTN न्यूज के संवाददाता सरफराज आलम से बात की तो इन लोगों ने बातचीत में बताया कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण योजना और जमीन विवाद सहित कई मामलों के समाधान की उम्मीद से यहां आए हैं। दरभंगा समाहरणालय प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हमको छोड़ दिया गया सर, मतलब हमारी कोई बात सुनने की तैयार नहीं और हमने जनता दरबार में के ला लियो नहीं आता की दिक्कत है बजियो घर के दिक्कत है। तो आवेदन अहाँ कलियन है घर के लिए तो नहीं मिलल, नहीं की कहे छे यहाँ के हमरा चाहिए इंदिरा 2 साल 2 साल भे गेलै 2 साल अभी तक नहीं भेटल नहीं भेटल। की चाहे छी यहाँ? हमरा चाहिए घर, हमरा जाकर दिक्कत होय है घर।
बहुत दिक्कत हो गया। कत्तर से एलियन यहाँ हाया घाट की नाम भेले आके हमारा माली देव पति के नाम जगदीश सहनी की दिक्कत है? इंदिरा आवास हमरो नहीं भेटल हन कहीं। आवेदन कलिए न? हाँ कर कितने दिन भ गए आवेदन के लेल? कितने दिन में भेल साल भेटल। साल भर भ गेल अभी तक नहीं भेटल है। नहीं। की दिक्कत होइ छै? कहीं पैसा भेटते सब घर पर अभी की कठिनाई भय छै? घर नहीं छै तो की दिक्कत होइ छै? दिक्कत होइ छै। की नाम भेले आके? धनवंती पति के नाम? बिची सन कत्ता घर कत्ता भेले? अकरा बल- हाया घाट जय। हाया घाट जी। बाथरूम बाथरूम बड़ा दिक्कत होइया बाथरूम के। नहीं मिलल है? नहीं की चाहे छी अहाँ? तो बाथरूम दी बूढ़ आदमी छी एगो बूढ़ा के बाद टांग हाथ टूटल है तक घर बनल है प्रधानमंत्री आवास योजना के? हाँ, हाँ। बाथरूम नहीं बनल है? नहीं बाथरूम आवेदन दिलिए ने अहाँ? हाँ हाँ एमे देहिया देखियो ना कत्ता घर भेले अहाँ? हाया घाट रजौली। अभी के हाँ हाँ क्या? डीएम से हाँ, अधिकारी के ही हैं ये। इंदिरा आवास अथी बाथरूम हाँ शौचालय हाँ नहीं ओने हो ओने हल्ला करे है ओने हल्ला करे है। की नाम भेले आके? मलबगिया देवी पति के नाम? सेदी पंडित कौन सा ब्लॉक कौन सा भेले? हाया घाट। इंदिरा आवास के लिए घर की दिक्कत है सर। घर आवेदन दिए हैं? हाँ आवेदन कितना दिन हुआ आवेदन दिए हुआ? 2 साल हुआ सर। 2 साल हो गया। जी कहाँ आवेदन दिए थे? आवेदन हाया घाट में मिल अच्छा जाती तो है। क्या कहा जा रहा है? अभी तक नहीं कुछ मिला? अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत ये है कि बच्चा लोग को देखो ठंड में दिक्कत है मुश्किल काटना समझे सर। किन- जिला अधिकारी को जी हमको आवास मिले जो हम घर बना दें। ऐसे में कितनी दिक्कत हो रही है अगर घर नहीं है तो? सर बहुत दिक्कत कैसे हो रह रहे हैं? अभी दिक्कत हो रहा है? जी बहुत दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। पति का नाम? अमित चौधरी। कहाँ से आए हैं? हाया घाट मुक्तसरपुर से। जी हम जनता दरबार में कागज जमा है सर। अच्छा क्या दिक्कत है? 4 दिन है वहाँ दिक्कत है। थाना में जो पिटीशन दिया थाना आज तक नहीं क्या दिक्कत क्या किस मामले को दिक्कत है। लेकर? वो बाथरूम हमारा जमीन में मरोसी में बना रहा है लाठिया के। अच्छा कौन लोग बना रहे हैं? वो जादवे है वो। अच्छा आप ही लोग के परिवार के लोग हम हैं? सब परिवार नहीं दियाद में नहीं है अलग देहात में नहीं है? अच्छा पड़ोसी है अलग आपका? हाँ पड़ोसी है अलग जबरदस्ती लाठी हाथ है। आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? हमारा जमीन है से मरोसी है खतियान है खतियान देखा जाए कबला देखा जाए सब है और तब जबरदस्ती हमरा में आयल से टेप के 2 डेग बना दिया है। वो पत्थर वाला ने बाथरूम होता है से गाड़ दिया है राताराती। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहे रहे कि हमको न्याय होना चाहिए सर। क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण यादव। कहाँ से आए हैं? हम मेहरा थाना गांव है पिपरा ठखराम पंचायत पिपरा टोले पिपरा। मुझे दिक्कत ये है जो ये 2 साल हो गया है मैंने आवेदन दे चुकी हूँ कहाँ? बाल सुरक्षण में। अच्छा जो सरकार जो दिया था जो जिनका पति मतलब गेट कर जाता है और जिसका पति छोड़ दिया है उसको मतलब भरण पोषण के लिए बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए 4000 का महीना दिया जाएगा। ठीक है सर। तो वही फॉर्म मैंने भरा है पर आज तक सर दौरा के हमको थका दिया है। फिर हमारे कोई मतलब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आखिर क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत किस लिए ये ऐसा हो रहा है जो सर मुझे आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रही हूँ जो मैं 2 बार में जनता दरबार में ये क्या कहते हैं कलेक्टर साहब के जनता दरबार में 2 बार में आई थी अभी किनके जनता दरबार तो में? मैं अभी भी आई हूँ कलेक्टर साहब के जनता ही दरबार में आई हूँ पर यहाँ से मेरा काम कोई नहीं हो पा रहा सर। मैं 2 बार आई थी ना तो कलेक्टर साहब हमसे नहीं मिला उनकी जगह पर कोई और होता है सर। तो काम हमारे नहीं हुआ। हम बाल संरक्षण में कल भी गई थी तो हमको डांट दबार के भगा दिया गया। जी हमारा घर कुमे हुआ गोड़ाबोड़म प्रखंड पंचायत से हम गोड़ाबोड़म प्रखंड से आए हुए हैं। किनके जनता दरबार में आए? जी डीएम साहब के पास। अच्छा क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जो है सो 4 साल 2022 से मामला आ रहा है समझे ना। और वहाँ का आने के बाद जो है सो मतलब जब यहाँ जी
हमारे पास में दिखा अभी तक न अकाउंट में पैसा गया है। बार बार जो है सो यहाँ से डीएम साहब जब भेजते हैं विभाग को, तो वहाँ से झोपड़ी का बदला जो है पक्का का मकान उठा लेते हैं और यहाँ देखने देते हैं। और वहाँ हम खड़ा रहते हैं झोपड़ी में, और झोपड़ी का फोटो भी लिया जाता है। और वहाँ पर मतलब जो झोपड़ी का फोटो लेने के बाद वहाँ हमको संतुष्टि दे देते हैं। प्रखंड से भी आए हुए थे। तो अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला? जी, आवास योजना को याद एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। आज तक हम वंचित हैं। कितना दिन हुआ आवेदन दिए हुए? कब दिए? मंत्री आवास योजना से संबंधित 4/7/2022 से मामला आ रहा है। अभी तक नहीं क्लियर? अभी तक नहीं हुआ। वो केस चलिए रहा है, यहाँ से लेकर के पटना तक। क्या चाह रहे हैं आप? जी, हमको पैसा मिल जाए, या नहीं तो कोर्ट में जाए। इस सब को चक्कर हमको छूट जाए। कोर्ट में जाएंगे तो उसमें कम टेंशन मिलेगा हमको। यहाँ में ज्यादा, इसलिए 1 महीना पढ़ाना पड़ता है। जमीन अपना है आपका? जी, वो मेरे नाम से जमीन है। बगल में पक्का का मकान उठा लेते हैं। जो भिन्न है वो समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की प्रगति और तैयारियों को लेकर बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों का अधिक से अधिक निबंधन कराया जाए, ताकि जिले में लक्ष्य के अनुरूप धान की खरीद सुनिश्चित हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसान निबंधन प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए हर प्रखंड में सतत निगरानी की जाए। जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को सभी पैक्स और व्यापार मंडलों को पूर्ण रूप से सक्रिय और प्रभावी रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर संयम और तत्परता आवश्यक है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सुबह 6 बजे से शाम तक क्षेत्र में रहकर अधिक से अधिक किसानों का निबंधन कराएं, ताकि धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सके। उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति को लेकर किसानों की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि धान अधिप्राप्ति की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक दिन बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की भी चेतावनी दी गई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी और सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा शहर में बढ़ते मच्छर जनित रोगों के खतरे को देखते हुए दरभंगा नगर निगम ने शुक्रवार की शाम व्यापक फॉगिंग अभियान चलाया। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 36 के इस्माइलगंज, मिर्जा तालाब, बेता सहित आसपास के कई मोहल्ले और अन्य वार्डों में फॉगिंग मशीनों के माध्यम से धुआं छोड़ा गया। नगर निगम के कई कर्मी इलाके घूमकर फॉगिंग करते हुए नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बिना कैमरे पर आए हुए स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप बढ़ गया है। शाम होते ही घर और मोहल्ले में मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने डर जताया कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मच्छर जनित बीमारियों में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां शामिल है, जो समय पर रोकथाम न होने पर जानलेवा भी साबित हो सकता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा समय समय पर फॉगिंग करवाना बेहद आवश्यक है, ताकि मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित किया जा सके। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नगर निगम शहर के लगभग सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से फॉगिंग कराएगी। जिन क्षेत्रों से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर टीम भेजी जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दे, कूलर, टंकी और गड्ढों में नियमित रूप से सफाई करते रहे। फॉगिंग अभियान से लोगों में उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में मच्छरों के प्रकोप में कमी आएगी और शहर दोबारा स्वस्थ माहौल की ओर लौटेगा। वार्ड नंबर 36 से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के नेतृत्व में श्यामा माई मंदिर परिसर स्थित विवाह भवन पर 6 जोड़े के सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। 7 जोड़ों में से 6 जोड़े इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। हनुमान पूजन, सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ऋषभ प्रणव का शंखनाद समिति के नवोदित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। नटराज नाट्य ग्रुप द्वारा मैथिली लोकगीत पर भव्य नृत्य, कुमारी शारदा द्वारा
शारदा सिन्हा के लोकगीत पर नृत्य प्रस्तुति की गई। संस्था के सफल 3 वर्ष पूरे होने पर सनातन उदय पुस्तक का विमोचन। समिति अपने वरीय सहयोगी आनंद मंसारिया, मुकेश जसराज पुड़िया, उमेश सहनी, संजीव शाह, दिनेश गुप्ता, खाटू श्याम मंडल के प्रतिनिधि के द्वारा संपन्न हुआ। 7 जोड़े का सामूहिक विवाह होना था, लेकिन समय पर 6 जोड़े मौजूद रहे। इन जोड़ों में आरती कुमारी और सिनोद, लक्ष्मी एवं मुरली धड़पुद्दार, समता कुमारी एवं केशव चौपाल, निशा कुमारी एवं शिवशंकर, चांदनी कुमारी एवं राम बालक कुमार पासवान, मनोज कुमार गुप्ता जो दरभंगा से हैं, जरीना खातून झारखंड से हैं। उनकी मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। उन्होंने जानकारी दी कि वे संस्था के माध्यम से हिंदू रीति रिवाज से विवाह करेंगी, ऐसा उनका आवेदन आया। इन जोड़ों में कई अंतरजातीय विवाह है। एक लड़का दिव्यांग है। बारात का आगमन दिन से प्रारंभ हुआ था। सभी वर वधू को सदस्यों द्वारा आशीर्वाद दिया गया। पहले जो हमारी कन्याएं हैं वो अपने वर का वरण करेंगी। मंत्र शुरू कर दिया जाए क्या? हरे आज दूसरा सामूहिक कन्या विवाह श्यामा माई मंदिर प्रांगण के सत्संग भवन में संपन्न हुआ। देख सकते हैं लोगों का उत्साह उससे अधिक दुनिया पूरा उसका उत्साह बहुत ज़्यादा है और खुशी तो सबको हो रही है। इस तरह का आयोजन से समाज को लाभ मिलता है। इस बार 2 खासियत देखी गई है, एक अंतरजातीय और अंतरधर्म। निश्चित रूप से कैसे आए ये लोग आपके आज के ज़माना में धर्म जाति कोई विषय नहीं है। आपस में लोग का प्रेम संबंध मिला तो लोग धर्म से बाहर निकल के शादी करते हैं। मेरे पास आवेदन आया, 7 आवेदन कि हम आपके संगठन के माध्यम से विवाह करना चाहते हैं। एक अंतर्जातीय तो था ही, लेकिन 2 धर्म के लोग का आवेदन आया तो थोड़ा हम लोग को थोड़ा लगा कि क्या किया जाए। लेकिन लड़का लड़की का कहना था, लड़की है दूसरे धर्म से, लड़का हिंदू आवेदन में हम सनातन विधि से विवाह करेंगे। आवेदन दे दीजिए, अपना सम्मति दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो शादी हुआ वर वधू का चेहरा का खुशी बता रहा है। आयोजन से खुश है, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ। लेकिन जो लड़की है जो मुस्लिम संप्रदाय की है, क्या उनके माता पिता से भी आपने पूछा होगा? माता पिता नहीं भाई है। अच्छा। और मालिक लड़की है और उनके शपथ पत्र के हिसाब से माता पिता नहीं, तो झारखंड की रहने वाली है। इन्हीं के लड़का दरभंगा का है। दोनों फेसबुक पर मिले थे? दोनों फेसबुक पर मिला, ऐसा जानकारी थी। 4-5 दिन पहले लड़का आपको मिला, शादी कर लिया, सांकेतिक शादी कर लिया, लेकिन विधि विधान से आपको प्रमाणित करना है तो हमारे संगठन का माध्यम चुना। कुल कितने जोड़े की शादी हुई है? 7 होना था, 6 समय पर आ गया। 1 जोड़ा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 1.5 से भी आगे नहीं आगे तैयारी मेरे साथ। दरभंगा शहर के अंदर इतना अच्छा और इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ सामूहिक विवाह का जो ये कार्यक्रम, जो द्वितीय आज ये दूसरा कार्यक्रम है और प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी की हनुमान चालीसा, सामूहिक हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है, जो समिति ने पूरे शहर को जगाने का काम किया है, ये मैं इनका हार्दिक अभिनंदन अपनी समिति की ओर से और पूरे दरभंगा वासियों की ओर से, जो इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं और ये आभार के पात्र हैं। और आगे भी इसी तरह हम लोग इनका सहयोग करते रहे और समिति इसी तरह चलती रहे। बोलिए वीर बजरंग बली की जय। प्रॉब्लम हो इनके पास आने से ये
अपनी समस्या का हल करवा लेते हैं। इसके लिए अमरनाथ गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमेशा समाज के साथ आगे से आगे बढ़ के सारे काम में ध्यान देते हैं। बोल बजरंगबली की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इसी तरह हनुमान चालीसा पाठ होता रहेगा और हम सभी लड्डू भैया, ओ लड्डू भैया, गौरव का क्षण है। आज हमारे समिति के संस्थापक पूर्व विधायक श्री अमरनाथ गांधी जी के द्वारा जो आयोजन हो रहा है, इसे देखकर सारे लोग हर्षित हैं और ये बहुत अच्छा आयोजन है। हमारे बी बजरंगबली जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी बड़ा योगदान है कि लोगों के मन में एक भाव जगा रहा है कि किसी न किसी तरह के लोग शनिवार को आके सब काम छोड़ के ये सार्वजनिक जो भजन कीर्तन होता है उसमें भाग लेते हैं और लाभान्वित होते हैं। बहुत अच्छा प्रचार प्रसार सनातन धर्म का हो रहा है और सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं, संख्या में आए हैं। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आयोजन वर्षों वर्ष चलता रहे, मेरी यही कामना है और हमसे जहाँ जो भी बन पाएगा हम समिति के लिए करेंगे और सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शशि शेखर नारायण ओझा का शुक्रवार सुबह 2:38 पर उनका निधन हो गया। इसकी सूचना से पूरे दरभंगा और चिकित्सा जगत में गहरा शोक छा गया। मरीजों के प्रति समर्पण और सेवा भाव के कारण वे हमेशा सम्मानित रहे। परिजनों ने बताया कि दिवंगत की अंतिम यात्रा सुबह 10:30 बजे उनके निवास स्थान ओझा नर्सिंग होम गिरेंद्र मोहन रोड दरभंगा से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद सिमरिया घाट बड़ौनी में दोपहर 1:30 बजे उनकी अंत्येष्टि संपन्न हुई और उनका पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार के साथ ही वातावरण अत्यंत भावुक हो उठा और सभी की आंखें नम हो गई। दिवंगत की पुत्री विनीता मोहन, दिव्या ओझा और अनुजा तिवारी ने कहा कि पिता का जाना परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का उन्होंने अनुरोध किया। डॉक्टर ओझा के निधन से दरभंगा ने एक अनुभवी, संवेदनशील और जनसेवी चिकित्सक को खो दिया है। उनकी मानवीय सेवाओं को हमेशा स्मरण किया जाएगा है। और मतलब क्या कहेंगे इस बारे में? कैसे भाव बनेंगे जी। मैं डॉक्टर सावित्री मिश्रा ओझा अपने ओझा आवास ओझा नर्सिंग होम से बोल रही हूँ और सबको सूचित कर रही हूँ वो दुखद समाचार के साथ कि मेरे पति डॉक्टर शशि शेखर नारायण ओझा दिवंगत आज सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में 2:45 में उनकी मैंने स्पेशली मतलब अंतिम यात्रा जीवन यात्रा समाप्त हुई। ये पेशे से डॉक्टर थे और उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 1975 से शुरू करी। उन्होंने एनेस्थीसिया में बेहोशी के डॉक्टर माने जाते थे, बेहोशी के DMCH में पोस्टेड थे और 1975 से लेकर 2010 में रिटायर किए। उनका सबको गरीबों से लेकर के और समाज की सेवा करना उनका ध्येय था। सबके प्रति वो बहुत अग्रणी विचार रखते थे, सबको मदद करते थे, बहुत कम मृदुभाषी थे, बहुत अगर बोलते भी थे बहुत कम बोलते थे, थोड़ा संकोची प्रकृति के थे। और मैं यही हुआ कि अचानक से 3 दिसंबर 2025 को उनको एक हल्का बुखार आया। हम लोग हॉस्पिटल ले गए, वहीं पर उनको लगातार 2-3 अटैक आए और 24 घंटे में उनका लीला जो है जीवन समाप्त हुई। इसलिए सभी से मैं आग्रह करती हूँ, कामना करती हूँ कि आप सभी को दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करें। ओम शांति। उस स्टेट लेवल पर तो पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुए हैं, लेकिन अपने कॉलेज में ये सम्मानित हुए हैं। काफ़ी अनुभव। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर सावित्री मिश्रा ओझा हुआ। तो अभी इनके मैं अधिकतर सावित्री ओझा के नाम से जाने जाती हूँ। तो मैडम ये अभी जो शरीर का भी जो ले जा रहे कहाँ मतलब उनके इनका अंतिम कार्यक्रम जो होगा सो सिमरिया में होगा, जो अंत्येष्टि होती है वो सिमरिया में होगा। और मेरे छोटे दामाद मिस्टर प्रवीण कुमार तिवारी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कमिश्नर हैं मुंबई में, उनके द्वारा होना निर्धारित हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम समाज? मैं ये संदेश दूँगी, जीवन बहुत छोटी सी है और छोटी सी जीवन को
मैं अपने सामाजिक कार्य में अच्छे कामों में लगाना, ताकि समाज आपको याद रखे, और याद ही नहीं रखे, अपने को आत्मसंतोष हो कि मैंने किसी का कुछ नहीं बुरा सोचा, नहीं किया, मैंने मदद की, दूसरों को समर्पित किया, लोगों के प्रति समर्पित भावना रखी। एक मेरा मैसेज है सबको को सद्भावना बना के रखना, किसी को बुरा नहीं सोचना और अपने ड्यूटी से कभी अलग हटके नहीं रहना। एक वाकया याद है कि दुर्गा पूजा के समय में उनको एनेस्थीसिया देना था DMC। एक बहुत ही गरीब पेशेंट थी और सप्तमी का, दुर्गा पूजा की सप्तमी की रात थी, और उस रात में उन्होंने ब्लड, उसकी कमी थी, ब्लीडिंग हो रही थी, ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उसी क्षण अपना ब्लड उसको डोनेट करके और ऑपरेशन भी कराया। तो इस तरह का सबके मन में विचार रहे तो समाज का कल्याण हो, यही मेरा है बस। ओम शांति।